यह कहानी बुद्ध की नहीं है। ये कहानी उस हर आत्मा की है जो बुद्ध बनने की राह पर चलती है। सिद्धार्थ एक युवा ब्राह्मण पुत्र, जिसके पास ज्ञान था, अनुशासन था, सम्मान था। फिर भी उसके भीतर एक प्यास जलती रही, एक ऐसी प्यास जिसे न वेद बुझा पाए, न यज्ञ, न तप। वही प्यास उसे एक लंबी, उलझी लेकिन दिव्य यात्रा पर ले गई। अंत में जहां पहुंचा, उस स्थान का नाम था स्वयं। आज की इस 1 घंटे की धारा में हम केवल सिद्धार्थ की कहानी नहीं सुनेंगे, हम उसकी अनुभूतियां चखेंगे, उसकी उलझनें महसूस करेंगे और हर मोड़ पर रुककर स्वयं से पूछेंगे, मेरी अपनी खोज कहां है? गंगा के तट का वो गांव, सारण पक्षियों की पुकार, आम्र वृक्षों की छाह और उसी ताजी भोर में विद्या प्रतापी सिद्धार्थ अपने शिष्य साथी गोविंद के साथ मंत्र स्मरण करता। ओम की अनुगूंज उसके कंठ से निकलती, फिर भी दिल की भीतरी दीवारों से टकराकर वापस लौट आती। पिता ब्राह्मण ने पूजा की ओट में मुस्कान छिपाते हुए कहा, तुम पूर्ण हो पुत्र। पर सिद्धार्थ ने महसूस किया, वेद पाठ और अग्निहोत्र की इस पूर्णता में भी एक रिक्त स्थान है, नामहीन फिर भी तीखा। रात भर नदी के तीर पर चलना, जल की झिलमिलाहट निहारना, तारे गिनना और अंततः निर्णय लेना, घर छोड़ने का। गोविंद ने कांपते मन से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सिद्धार्थ और गोविंद ने संयमियों का दल चुना, जिन्हें सामना कहा जाता था। वे नंगे पैर कतीली पगडंडियों पर चलते, फलों और जड़ों पर दिन काटते। शरीर को तोड़ा गया ताकि आत्मा खुल सके, पर क्या आत्मा खुली? 3 दिन बिना अन्न, तीसरे दिन टिमटिमाती चेतना, और सिद्धार्थ ने जब अपनी परछाई देखी तो मुस्कुराया। क्या यही मुक्ति है? वो समझा, मैं शरीर को भूखा रख सकता हूं, लेकिन इच्छा को नहीं। गोविंद को लगता सिद्धार्थ दिव्य प्रकाश को पा रहा है, पर सिद्धार्थ भीतर ही भीतर देखता कि प्रकाश की जगह खाली है, सिर्फ सवाल है। सूचना मिली, वन में बुद्ध आए हैं। सामनाओं का दल पहुंचा। धूल भरी राह पर एक साधारण भिक्षु अग्रसर था, चरणों में कमल सा शील, मुख पर शांत हास्य। गोविंद ने उसके वचनों में निर्वाण के सागर देखे और शीश झुका दिया। सिद्धार्थ ने बुद्ध से विनयपूर्वक पूछा, आप जिस सत्य पर पहुंचे, क्या वो शब्दों में बांधा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, धर्म चक्र घुमाया जा सकता है, पर स्वप्न बताने से स्वप्न का अनुभव नहीं होता। गोविंद संग में रह गया। सिद्धार्थ ने विदा ली। मन में पहली बार हल्के भय ने सिर उठाया। अब मार्गदर्शक कोई नहीं। चमकते बाजार, सुगंधित तेल, रेशमी वस्त्र और एक द्वार पर खड़ी थी कामला, भूरी आंखों वाली, कमल की पंखुड़ियों सी मुस्कान। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें मेरे पास आना है तो स्वर्ण मुद्रा लानी होगी। सिद्धार्थ ने कमास्वामी नामक व्यवसायी के अधीन काम सीखा। तोला मसक, क्रय विक्रय, सौदेबाजी, धन बरसा पर हृदय नीरस। रातों को नृत्य, द्यूत्य, मदिरा, सुबह कंगन, हार, इत्र। मेरे भीतर का साधु सो गया है या मर गया है। सिद्धार्थ ने दर्पण में अपनी आंखें देखी। किसी रात धन और मदिरा से उकताकर उसने मोहक सजे शयन कक्ष में खड़े खड़े सोचा, मैं वही हूं जिसने कभी भूखे पेट सत्य खोजा था, और उसी क्षण उसने सब त्याग दिया। गृह, धन, कामला की मोहिनी, सब। परित्यक्त मन, निराश आत्मा नदी के पुल से नीचे झांका। एक पल के लिए भीतर से आवाज आई, इस जीवन को यहीं समाप्त कर दे। किंतु तभी जल ने नरम स्वर में कहा, ओम। सिद्धार्थ ने सुना, लहरों में वही शब्द जो बचपन से जपा था। उसने शरीर को झुकाकर जल छुआ, आंसू गिराए, और वो अचेत होकर नदी तट पर सो गया। जागा तो एक वृद्ध नाविक मुस्कुरा रहा था। वसुदेव ने कहा, मैं तुम्हें पार नहीं कराऊंगा, नदी तुम्हें पार कराएगी।
पहले उसे सुनो। दिन रात नदी के पार लोग आते जाते, वसुदेव चुपचाप पतवार चलाता, सिद्धार्थ सुनने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, जल का गर्जन, बच्चों की हंसी, वृद्ध की सिसकी, सब मिलेंगे तो एक ही ध्वनि बनते हैं, ओम। किसी दिन कामला साधु संघ को दान देने गई और सर्पदंश से घायल हुई। उसे उसी नदी तट पर लाया गया और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। उसका 12 वर्ष का पुत्र, सिद्धार्थ का पुत्र, नाव घर में रह गया। सिद्धार्थ ने बेटे को प्रेम दिया, पर बालक नगर जीवन लौटना चाहता था। विद्रोह, क्रोध, अहम सब ने मिलकर सिद्धार्थ के हृदय को तोड़ दिया। अंततः बेटा भाग गया। सिद्धार्थ भागता हुआ पीछे पीछे गया, पर नदी ने रोक लिया, जाने दो। सिद्धार्थ रोया। वसुदेव ने कंधे पर हाथ रखा। कोई प्रवचन नहीं, सिर्फ मौन। मौन में सिद्धार्थ ने जाना, जैसे वो स्वयं पिता को छोड़कर निकला था, वैसे ही पुत्र भी निकला है। मोह से मुक्ति ही प्रेम है। रात रात भर सिद्धार्थ ने नदी को सुना। हंसी, रोना, गर्जना, मौन सब एक धारा बनकर बहते। वो साक्षी हुआ। जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, हर्ष और विषाद सब एक ही हैं। उस दिन वसुदेव ने कहा, अब मुझे जाना होगा, और वो वन की ओर चला गया। सिद्धार्थ अकेला था, पर पहली बार पूर्ण था। वृद्ध गोविंद, जो अब भी ज्ञान की खोज में था, नाव पर आया। उसने देखा नाविक के रूप में वही पुराना मित्र है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, छुओ मुझे और सुनो नदी को। गोविंद ने जैसे ही उसके चरण छुए, उसने समस्त दुनिया को एक साथ थिरकते देखा। जन्म से मृत्यु तक, रुग्णता से आरोग्य तक, शिशु से ब्रह्मज्ञानी तक, सब कुछ अब और यहां में स्थित है। वो रो पड़ा। ये रोना आनंद का था। सिद्धार्थ के मुख पर वही मुस्कुराहट थी जो बुद्ध के मुख पर थी। पूर्व ब्राह्मण पुत्र, पूर्व सन्यासी, पूर्व व्यापारी, अब नदी बन चुका था, बहता हुआ फिर भी शांत। ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। प्रिय श्रोता, क्या आपने अपनी नदी सुनी? अगर नहीं, तो शायद आज ही किसी शांत क्षण में बैठिए और अपने भीतर बहती जलधारा की धुन सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ की यात्रा दरअसल आपकी यात्रा है, मेरी यात्रा है, हम सभी की। यदि ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो, तो हमारी कम्युनिटी में अपना अनुभव साझा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम यूं ही मिलकर आत्मा की अगली कथा खोजते रहें। धन्यवाद। शांति।